आज के वीडियो में कक्षा 8 के बच्चों के लिए चैप्टर 5 इकाई 5 अध्याय 5 नाम है जिसका बीजीय व्यंजकों का गुणनफल एवं भागफल, भाग एवं गुणा, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। बात करेंगे एक सूत्र की, जिस सूत्र के सहारे इस पूरी अभ्यास के प्रश्नों का हल होगा, सॉल्यूशन होगा। लेकिन ये जो एक सूत्र है ये गणित में जीवन भर काम आएगा जब तक आप गणित पढ़ेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। कक्षा 8 चैप्टर 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनफल। आज हम बात कर रहे हैं अभ्यास 5E की, जो पृष्ठ संख्या 152 पे आपकी किताब में दिया हुआ है। यहां पर लिखा है वो फार्मूला जिसे हिंदी में सूत्र कहते हैं और इंग्लिश में फार्मूला। इसी सूत्र के सहारे आपके सवाल लगेंगे। ये है क्या? a का वर्ग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर b का वर्ग बराबर एक ब्रैकेट में दोनों संख्याओं को जोड़कर और दूसरी ब्रैकेट में दोनों संख्याओं को घटाकर लिखते हैं। फर्क क्या है? यहां पर वर्ग होता है और ब्रैकेट में वर्गमूल होता है। सामने आपके कुछ संख्याएं लिखी हैं। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। ये 16 लिखा है, ये 4 का वर्ग है और वर्गमूल अंदर अगर 16 लिखा हो या वर्गमूल के अंदर 4 की घात 2 लिखा हो, ये है 4। ये हो गया वर्गमूल और ये हो गया वर्ग। सूत्र पे आते हैं। ए स्क्वायर का मतलब ए का वर्ग है और ए का मतलब वर्गमूल है ए स्क्वायर का। ठीक है, संख्या लिखी है आपकी ये। इसे पढ़ेंगे क्या क्या? या हम पढ़ेंगे इसे ए स्क्वायर अथवा हम इसे पढ़ेंगे a का वर्ग अथवा हम इसे पढ़ेंगे a की घात 2। इस चीज को 1, 2, 3 इनमें से किसी भी नाम से पढ़ा जाए, आप ये समझ लीजिए कि यही चीज लिखी हुई है। ए की जगह अगर बी लिखा होता, या तो हम बी स्क्वायर पढ़ते या बी का वर्ग पढ़ते या बी की घात 2 पढ़ते। अगर यहां 25 लिखा होता ए की जगह तो 25 स्क्वायर पढ़ते या 25 का वर्ग पढ़ते या 25 की घात 2 पढ़ते। यानी नाम 1 और पढ़ने के तरीके 3। पहले प्रश्न की तरफ ए की घात 2 माइनस 4। अब 4 को हम किस तरीके से इस रूप में बनाएं, घात 2 में बनाएं, तो चलते हैं यहां लिखा है 4। 4 कितने की घात 2 है? 2 की घात 2 है। जितने का वर्ग है 2, 4 है वो 2 का वर्ग है। तो हम 4 की जगह लिख कितना सकते हैं? अगली लाइन में यहां लगाएंगे साइन ऑफ इक्वल टू, यानी बराबर का चिन्ह, a की घात 2 माइनस 2 की घात 2। अब ये चीज जो बनके तैयार हुई है वो इस रूप में, a की जगह तो a लिखा है और b की जगह कितना लिखा है? 2। लगाने के लिए हम 2 ब्रैकेट ऐसी लगा लेते हैं और करेंगे क्या? पहली ब्रैकेट में दोनों संख्याओं को जोड़कर और दूसरी ब्रैकेट में दोनों संख्याओं को घटाकर, यहां पर दोनों का योग और यहां पर दोनों का अंतर, आंसर। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये तो चीज ऐसे लिखी है, ठीक है, लिख दी। यहां पर लिखा है 49, 49 कितने का वर्ग है? 7 का वर्ग है। यानी हम इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7 का वर्ग और b का वर्ग। यदि ये चीज ऐसे लिखी है 7 का वर्ग b का वर्ग, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 7b का होल वर्ग। यानी इस अगली लाइन में हम इसे लिखेंगे क्या? माइनस 7b 7b का होल वर्ग या पूरे की घात 2।
ये चीज अब इस रूप में बनके तैयार हुई है a की घात 2 माइनस b की घात 2 में। दो ब्रैकेटें, पहली ब्रैकेट में दोनों को जोड़कर और दूसरी ब्रैकेट में दोनों को घटाकर। आंसर। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां बात थोड़ी हटके है। क्या हटके है ये आप देखिए। यहां घात 3 है और यहां घात 1 है। 3 घात का अर्थ यह है कि ये जो लिखा है x की घात 3, ये ऐसे लिखा है x गुणा x की घात 2 माइनस, अच्छा 121 वर्ग कितने का है ये आप देख लीजिए, 11 का वर्ग है। यानी हम इसकी जगह लिख सकते हैं 11 का वर्ग। किसकी जगह? 121 के स्थान पर x। यहां से x और यहां से x कॉमन निकाल लेते हैं, बचेगा क्या? x की घात 2 माइनस 11 की घात 2। अब ये जो चीज बनके तैयार हुई है a की घात 2 माइनस b की घात 2 के रूप में, क्या करेंगे? दो ब्रैकेट लगाएंगे। पहली ब्रैकेट में दोनों वर्गों की संख्याओं के मूल को जोड़ देंगे और दूसरी ब्रैकेट में दोनों वर्गों की संख्याओं के मूल को घटा देंगे। आंसर। चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं। लिखा है 4 a की घात 2, 4 के लिए लिख सकते हैं 2 की घात 2, a की घात 2। 9 कितने का वर्ग है? 3 का वर्ग है और ये 2 का वर्ग है, ये a का वर्ग है। ठीक। एक चीज आप समझ लीजिए, हर बार बताता हूं जितनी बार सवाल लगवाता हूं, यदि ये संख्याएं अलग अलग लिखी हैं और इनका अलग अलग वर्ग है तो हम क्या कर सकते हैं? गुणा में लिखी है तब की बात कर रहा हूं, इनके बीच में अगर कोई प्लस या माइनस का निशान लगा है तो ये चीज लागू नहीं होगी। गुणा में लिखी है तो अगर वर्ग घात बराबर है तो सबको इकट्ठा करके घात लगा सकते हैं। ठीक। इसे हम लिख सकते हैं 2a का होल वर्ग माइनस 3/2a का होल वर्ग। अब अगली लाइन में क्या करेंगे? हम इस चीज को पूरा a और इस पूरी चीज को b, a की घात 2 माइनस b की घात 2। वही तरीका, दो ब्रैकेटें, पहली ब्रैकेट में दोनों संख्याओं के मूल को जोड़कर a प्लस 3b अपॉन 2a, दूसरी ब्रैकेट में दोनों संख्याओं के मूल को घटाकर 2a माइनस 3 अपॉन 2a। आंसर। अभी तक मुझे ऐसा लगा कि सूत्र के सहित क्वेश्चन नंबर 4 तक आपकी समझ में आया है। चलते हैं 5, 6, 7, 8 प्रश्न की तरफ और विश्वास है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आएंगे। बस आवश्यकता है थोड़ा मन लगाकर आपको समझने की। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा है, यहां संख्या लिखी है 18। तो पहले तो आप ये समझिए 18 को हम कितना लिख सकते हैं? 9 दूनी 18। अब इस जो 2 लिखा है यहां भी 2 लिखा है, यही 2 अगर हम कॉमन निकाल लेंगे ऊपर से तो बचेगा क्या? 9/x की घात 2 माइनस x की घात 2/9। बताइए भाई, आपको समझ में आया या नहीं? नहीं आया है तो आप समझिए 18 ब्रैकेट से बाहर जो चीज कॉमन निकाल लेते हैं वो अंदर गुणा होती है। 9 से 2 की गुणा होगी 18 और जब x से गुणा होगी तो 2x। चीज वही लिखी है, 2 को केवल कॉमन निकाला गया है। अब फिर होगा क्या? 9 कितने का वर्ग है? 3 का वर्ग है। तो लिखेंगे क्या अगली लाइन में? 2 तो ऐसे ही रहेगा बाहर बड़ी ब्रैकेट के, 3/x का वर्ग माइनस x/3 का वर्ग। अब इस ये चीज और ये चीज 3/x a की जगह है, x/3 b की जगह है, 2 को रखेंगे बाहर जिसे हम कॉमन ले चुके हैं, अंदर लगाएंगे 2 ब्रैकेट। पहली ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ये 3/x प्लस x/3 और दूसरी ब्रैकेट में 3/x माइनस x/3। बेटा जब अंदर की चीज ब्रैकेट में लिख गई तो हम अपनी इच्छा है मेरी, चाहे तो बड़ी ब्रैकेट का प्रयोग करें या ना करें,
ना करने का कारण ये है क्योंकि अंदर की सभी संख्याएं अब गुणा में लिखी हैं, प्लस और माइनस में नहीं लिखी हैं, जबकि यहां पर ये संख्याएं माइनस में लिखी थी, तो बाहर कॉमन लेना पड़ा। आंसर है आपका। चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। ये पूरी संख्या ए की जगह है और ये बी की जगह है। दो ब्रैकेट, पहली ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए की जगह कितना लिखेंगे? ए माइनस बी और प्लस सी। दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ए माइनस बी माइनस सी। आंसर। सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवें प्रश्न में ये पूरी चीज ए माइनस 3b ए की जगह लिखी है, 36 लिखा है। कितने का वर्ग है? 6 का वर्ग होता है 36। तो हम इस पूरी चीज को लिखेंगे कितना? 6b का होल वर्ग या पूरे की घात 2, और पहली ब्रैकेट को a माइनस 3b का होल वर्ग। ये a है, ये b है, दो ब्रैकेटें लगाएंगे। पहली ब्रैकेट में इस संख्या और इस संख्या के बीच में प्लस का निशान जैसा कि सूत्र में है, और दूसरी ब्रैकेट में पहली और दूसरी संख्या के बीच में माइनस का निशान। यही आपका आंसर। चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। ये पूरी संख्या ए की जगह है, ये पूरी संख्या बी की जगह है। दो ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। पहली ब्रैकेट में पहली संख्या ए प्लस बी, प्लस दूसरी ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है। अब दूसरी ब्रैकेट में पहली संख्या को ऐसे ही लिखेंगे माइनस। जब माइनस इससे पहले लगेगा तो अंदर के निशान बदल जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। यहां पर ये माइनस का भी है, प्लस का भी है, कैंसिल। यहां पर माइनस का ए है, प्लस का ए है, कैंसिल, यानी 0 हो जाएगा जुड़ के। ए और ए जुड़ेगा, 2a होगा, और इसी तरीके से ब्रैकेट का मतलब गुणा का निशान होता है। चलो लगा देते हैं, अगली बार हम करके दिखा देंगे। b और b 2b, 2 से 2 की गुणा हो जाएगी 4ab। आंसर। अभ्यास 5 पृष्ठ संख्या 152वें प्रश्न की तरफ है, और अब इसे आप ध्यान से देखें। a की जगह 25 a माइनस 5b का होल वर्ग। अब मुझे आवश्यकता है कि जो 25 लिखा है, इस 25 को भी हम वर्ग में शामिल करें। तो कैसे कर सकते हैं, ये आप यहां देख लीजिए। 25 a माइनस 5b का वर्ग। ठीक है। इसे कैसे शामिल करेंगे वर्ग में, वो आप देखें। 25 वर्ग कितने का है? 5 का वर्ग है, और a माइनस 5b का होल। ये ऐसे लिखा है। इसे अगली लाइन में अपनी सुविधा के लिए लिख क्या सकते हैं? 5a माइनस 5b का होल वर्ग। भाई ये और ये दोनों गुणा में लिखे हैं, 5 और ब्रैकेट ये दोनों मल्टीप्लाई में है। जब गुणा में है और दोनों की घात है तो मैंने पूरे की घात ऊपर लगा दी, अंदर गुणा। अब हम क्या करेंगे? 5 की अंदर गुणा कर देंगे। 5a माइनस 5 पंजे 25b का होल वर्ग। यानी जो पहली ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5a माइनस 25b का होल वर्ग। ठीक। ये जो चीज आप यहां कर रहे हैं, आप इसे रफ वर्क डालकर क्वेश्चन के सामने करेंगे। इस प्रश्न के सामने आप इसे हल करेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके प्रश्न का सॉल्यूशन गलत माना जा सकता है। नो प्रॉब्लम। 4 को हम कितने का वर्ग कर सकते हैं? 2 का वर्ग कर सकते हैं। a माइनस 3 का होल वर्ग कर सकते हैं। अब 2 यानी 2 a माइनस 3b और इस पूरे का होल वर्ग। ये दो घात पूरे पे आ गई। ये दोनों गुणा में लिखे हैं। जब गुणा में लिखे हैं तो क्यों ना अंदर गुणा कर ही दी जाए। 2a माइनस 2 3 6b की होल घात 2। इस संख्या की जगह, इस व्यंजक की जगह हम इतना लिख सकते हैं। ठीक। क्या लिखेंगे? माइनस
2a माइनस 6b का होल स्क्वायर। करेंगे क्या बेटा, यहां पर बड़ी ब्रैकेट ही लगा लेते हैं। कारण उसका यह है बड़ी ब्रैकेट लगाने का, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा जा रहा है। छोटी ब्रैकेट की बजाय जब हमने बड़ी ब्रैकेट लगाई तो सॉल्यूशन का इंप्रेशन, ये रफ भी करके दिखाया भाई, प्रश्न के सामने मैंने रफ कार्य करके दिखा दिया और बड़ी ब्रैकेट लगा के दिखा दी। अब थोड़ा इंप्रेशन अच्छा जाएगा। ठीक है, पहली ब्रैकेट में अब ये पूरी संख्या ए की जगह है, ये बी की जगह। पहली ब्रैकेट में दोनों को जोड़ के लिखेंगे और दूसरी ब्रैकेट में दोनों को घटा देंगे। पहली में जोड़ेंगे तो देखो कैसे जोड़ेंगे, 5a माइनस 25b प्लस 2a माइनस 6b। ठीक है, दूसरी ब्रैकेट में 5a माइनस 25b माइनस 2a, और जब माइनस पहले है तो अंदर का हो जाएगा प्लस 6b। जोड़ घटा के देखते हैं, 2a और 5a कितना होगा, 7a, 25b माइनस का 6b माइनस का दोनों जुड़ जाएंगे, 25 और 6 31b। दूसरी ब्रैकेट पे आते हैं, 5a में से 2a तो घट जाएंगे, बचेंगे 3a प्लस के, 25 माइनस का 6 प्लस का माइनस का बचेगा 19b। ये दूसरी ब्रैकेट। आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। a की घात 4 लिखा है। a की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखें आप, 2 की घात 2 की होल घात 2। घातांक का नियम है, जब घातों की घात होती है तो उनकी आपस में गुणा हो जाती है। अब गुणा होगी तो हो कितना जाएगा, 2 दूना 4। यानी जो मैंने a की घात 4 की जगह क्या लिखा, 16 कितने का वर्ग है, 4 का वर्ग है, और a की घात 4 कितने का वर्ग है, a की घात 2 का वर्ग है। इसी तरीके से 81 9 का वर्ग है और b की घात 4 b की घात 2 का वर्ग है। ठीक, अगली लाइन में हम क्या करेंगे, इस पूरी संख्या को लेंगे 4a की घात 2 का होल वर्ग। बात समझ लीजिए, अब a की घात 2 की होल घात 2। अब हमें इस घात से मतलब है, ये तो मेरा आधार हो गया। इसी तरह माइनस 9 b की घात 2 की होल घात 2। a की जगह ये है, b की जगह ये है। 2 ब्रैकेट लगाएंगे, पहली ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ देंगे, 4a प्लस 9b की घात 2, और दूसरी ब्रैकेट में 4a की घात 2 माइनस 9b की घात 2 घटा के लिख देंगे। आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 152। 11वें प्रश्न की तरफ। a की घात 4 को मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि a की घात 2 का वर्ग और 625 25 का वर्ग होता है बेटा। एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़कर a की घात 2 प्लस 25, और दूसरी ब्रैकेट में दोनों को घटाकर a की घात 2 माइनस 25। बात यह है कि ये 25 भी किसी का वर्ग है, कितने का, 5 का। a की घात 2 माइनस 5 की घात 2। अब अगली लाइन में हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ देंगे और अगली ब्रैकेट में इन दोनों को घटा दो। यहां पर यह सवाल हल होकर भी एक नया सवाल बन गया, a की घात 2 माइनस b की घात 2 के रूप में। इसलिए यह प्रश्न नंबर 11 का आंसर है। 12वां प्रश्न ये देखिए, b की घात 3 का अर्थ क्या है, b गुणा b की घात 2। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, जिसकी कोई घात नहीं होती है उसकी घात 1 होती है। दोनों गुणा में लिखें, इसकी घात 1 है, 1 को इसमें जोड़ेंगे, घात 3 होगी। यहां पर b और यहां पर b, इसे हम कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या, बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे भाई, इंप्रेशन अच्छा जाए इसलिए, बात थोड़ी सेंस में रहे इसलिए। ठीक है, जब आप ऐसे लिखते हैं तो ये लगता है हाँ आप थोड़ा सेंसियर हैं, आपने ब्रैकेट लगा दी। ठीक,
अब तो ये आपका सूत्र ही है, यही तो सूत्र लिखाया था, a प्लस बी और a माइनस बी। ये प्रश्न नंबर 12 के अंत में एक छोटी सी पूंछ और जोड़ी गई है, वो ये है। ये पूंछ ये कहती है कि इस रूप में इसका मान आप ज्ञात कीजिए। तो आप इसे a की घात 2 मान लें, इसे b मान लें और इसे b की घात 3 मान लें। सवाल जब आपका ये हल होके आया है तो यहां b की जगह कितना लिख देंगे 100 ब्रैकेट a प्लस b, a की जगह कितना बताया 101 और प्लस 100। ठीक, दूसरी ब्रैकेट में इन दोनों को घटाकर 101 माइनस 100। ठीक, 101 में इसे जोड़ेंगे तो 201 हो जाएगा। भाई 101 में 100 जोड़ेंगे 201 होगा ना, और 101 से जब 100 घटाएंगे तो गुणा 1 हो जाएगा। 1 की 100 से गुणा होगी तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, होगा केवल 100 गुणा 201। 201 से जब 100 की गुणा करेंगे तो हम क्या करेंगे, 201 ऐसा ही लिखेंगे, केवल 2 जीरो अंत में बढ़ा देंगे। ये हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रश्न के आधार पर इस संख्या के गुणा और भाग को, गुणा की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है। अभ्यास 5 का अंतिम प्रश्न, जिसमें कह रहा है कि वो दो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं ये लिखी हैं बेटा, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 121, 44, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। वो छोटी से छोटी दो पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अंतर, यानी पहली पूर्ण वर्ग संख्या से दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या घटा दें और जो अंतर निकल के आए, घटाने के बाद जो उत्तर निकल के आए वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो ऐसा हम यहां से शुरू करके देखते हैं। 9 में से जब 4 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, किसी का वर्ग नहीं। 16 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12, नहीं वर्ग। 16 में से अगर हम 9 को घटा देंगे तब कितने बचेंगे, 7, ये भी किसी का वर्ग नहीं है। अब 25 आया, 25 में से जब हम 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9, बन गई बात, 9 है पूर्ण वर्ग। वो संख्याएं क्या होंगी आप देखिए, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 25, उसमें से 16 घटाया, आंसर 9 लिखेंगे। वह संख्याएं 25 व 16 हैं, आंसर। अगले वीडियो में एक नए अभ्यास के साथ, अभ्यास 5F के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। मन लगाकर पढ़ते रहिए। पढ़ाई हुई बात यदि आपको समझ में आए, पढ़ाने का मेथड समझ में आए तो ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और बच्चे भी तो भाई फायदा उठाएं जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं। थैंक यू, ऑल ऑफ यू, बेस्ट योर लक। आप मन लगा के पढ़ते रहिए।